एवरीवन, वेलकम टू ब्लिंदर सर क्लासेस। आज से हम चेंज द फॉर्म ऑफ नरेशन सीखना शुरू करेंगे। सबसे पहले यह जान लीजिए कि नरेशन दो प्रकार की होती है, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। साथ ही याद रखें, टेंस में परिवर्तन तब होता है जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो। इस पार्ट में हम रूल्स ऑफ चेंज ऑफ टेंस विस्तार से सीखेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। पार्ट 1, चेंज ऑफ नरेशन। सबसे पहले सेंटेंस देखिए, ही सेड राम इज़ ए गुड बॉय। ये है हमारा डायरेक्ट स्पीच। ही सेड दैट राम वाज अ गुड बॉय, इनडायरेक्ट स्पीच। सबसे पहले जैसे वाक्य दिए होते हैं, चाहे वो डायरेक्ट स्पीच में जो होते हैं, वहाँ पे हमें एक रिपोर्टेड वर्ब होता है सेंटेंस पार्ट में, और एक होता है रिपोर्टेड वर्ब। यहाँ पे देखिए हमें कुछ एग्जांपल दिए हैं, जैसे राम सेड आई एम हैप्पी। तो यहाँ पे जो रिपोर्टेड वर्ब है वो सेड है, जो रिपोर्टेड वर्ब है आई एम हैप्पी, यानी आई एम हैप्पी जो है यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच है। तो यहाँ पे आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। देखिए यहाँ पे द टीचर सेड वर्क हार्ड। यहाँ पे जो सेड है रिपोर्टेड वर्ब है, जो वर्क हार्ड है हमारा वर्ड जो है ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। तो कुछ बातें याद रखनी है आपने डायरेक्ट स्पीच में। रिपोर्टेड स्पीच को हमेशा इन्वर्टेड कोमा के अंदर रखा जाता है। रिपोर्टेड स्पीच का पहला शब्द पहले बड़े अक्षर से आरंभ होता है, ध्यान दीजिएगा। रिपोर्टेड वर्ब के बाद सदा कोमा लगाया जाता है। इनडायरेक्ट स्पीच जब हम बनाते हैं उस समय को इन्वर्टेड कोमा में नहीं रखा जाता, हटा दिया जाता है। रिपोर्टेड वर्ब के बाद कोमा नहीं लगाया जाता, वो भी हटा देंगे। रिपोर्टेड स्पीच से पहले दैट या कोई अन्य कंजक्शन लगाया जाता है। रिपोर्टेड वर्ड वाक्य की भावना के अनुसार बदलता है, पर उसका टेंस कभी नहीं बदलता। तो चलिए अब शुरू करते हैं। रूल ऑफ चेंज ऑफ टेंसेज। रूल नंबर 1, यदि रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच में देखिए, ही सेज राम इज़ वेरी वाइज। यहाँ पे जो सेज है प्रेजेंट टेंस में है, जिसकी वजह से हमारा टेंस जो रिपोर्टेड स्पीच है वो नहीं बदलेगा। इसीलिए इसे हम ऐसे दैट का प्रयोग करके पूरा करेंगे। जैसे सी सेज दैट राम इज़ वेरी वाइज। तो नेक्स्ट देख लीजिए, आई सेल से सोहन इज़ मेकिंग ए नॉइज। यहाँ पे देखिए सेल जो फ्यूचर टेंस में आया, जिसकी वजह से रिपोर्टेड वर्ब। तो यहाँ पे आई सेल से दैट सोहन इज़ मेकिंग अ नॉइज, दैट का प्रयोग किया। रूल नंबर 2 क्या कहता है, यदि रिपोर्टेड वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस इस प्रकार से बदल दिया जाएगा। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस को पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस में। यानी यहाँ पे जो पहला नंबर बोला हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में बदलेंगे। इज़ एम आर को वाज वर्ब में, प्रेजेंट परफेक्ट को हैज़ हैव को हैड में बदल देंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में बदलेंगे। इसी प्रकार यदि पास्ट इंडेफिनिट टेंस आ जाए तो पास्ट परफेक्ट, पास्ट कॉन्टीन्यूस आ जाए तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। पास्ट परफेक्ट टेंस कभी नहीं बदलता, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस भी नहीं बदलता। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, तो उसमें वर्ब वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस हो तो उसको वुड बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो तो वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं नीचे। चलिए
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम बदलेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। जैसे एग्जांपल, शीला सेड गीता सिंग्स अ वेरी वेल। यहाँ पे हमारी रिपोर्टेड वर्ब पास्ट टेंस में आई और हमारा जो टेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, यानी यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगा मिलेगा। तो अब आगे चलते हैं, इसको जब इनडायरेक्ट में बदलते हैं, शीला सेड दैट, यहाँ पे हमने कंजक्शन का दैट का प्रयोग किया। गीता सिंग की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, सेंग वेरी वेल। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, आई सेड आई वांट अ बुक। यहाँ पे देखिए जब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे, आई सेड दैट, वांट की सेकंड फॉर्म वांटेड, आई वांटेड अ बुक। यहाँ से इन्वर्टेड कॉमा हटा दिया जाता है। अब आ जाते हैं हम अगले अपने नेक्स्ट टेंस पे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को हमेशा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में बदल दिया जाता है। तो इसकी कुछ एग्जांपल देख लीजिए। हमारे पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में देखिए, शाम सेड, हमारा जो इंपॉर्टेंट वर्ब आई पास्ट टेंस में, तो सीता इज़ टेलिंग ए लाइफ, मैंने ऊपर भी बताया था आपको। इज़ एम आर को हमेशा वाज में बदल दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जब भी इनडायरेक्ट फॉर्म में हम इसको बदलेंगे, तो शाम सेड दैट सीता वाज, यानी इज को हमने वाज में बदला, टेलिंग अ लाई और दैट का प्रयोग किया। अगला देख लीजिए, द फार्मर सेड द वेल इज़ वर्किंग। यहाँ पे रिपोर्टेड वर्ब फिर से हमारी पास्ट में आई, इज के स्थान पे हम वाज का प्रयोग करेंगे। चलिए, द फार्मर सेड दैट द वेल वाज वर्किंग, यानी पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग करेंगे। अब आगे चलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलेंगे, यानी हैज़ हैव को हैड में बदल देंगे। तो चलिए आगे, ही सेड मोहन हैज़ वॉन द रेस। यहाँ पे हैज़ आया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आया, तो उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलेंगे। ही सेड दैट मोहन हैड वॉन द रेस। नेक्स्ट में चलते हैं, यू सेड राम हैज़ पास्ट। तो यहाँ पे पास्ट टेंस में है रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच में हमारा जो टेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो हमने बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलेंगे। यू सेड दैट राम हैड पास्ड। अब हमारा आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में बदल देंगे। इसकी स्ट्रक्चर देख लीजिए, यानी कि हम हैज़ हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी को हैड बीन प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी में बदल देंगे। कुछ एग्जांपल देख लीजिए। यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच में, द टीचर सेड द बॉयज़ हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे, आपने देखा कि हैव बीन प्लेइंग, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आया। द टीचर सेड दैट, तो इसको हैव को हम हैड में ही बदल देंगे। बॉयज हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। ही सेड द बेल्स हैव बीन रिंगिंग फॉर 3 मिनट्स। ये हमारा डायरेक्ट स्पीच है, तो इनडायरेक्ट में बदलते हैं। He said that the bells had been, यानी have been को had been में बदल दिया, ringing for 3 minutes। अब यहाँ पे देखिए पास्ट इंडेफिनेट टेंस आ जाए। ऊपर हमने जो 4 ऊपर पढ़े हैं वो प्रेजेंट से संबंधित थे। अब हम पास्ट से संबंधित बातें करेंगे, पास्ट टेंस से। अगर पास्ट टेंस यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए तो उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देंगे, यानी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल देख लीजिए। डायरेक्ट स्पीच में, अशोक सेड राम रोट अ स्टोरी। यहाँ पे सेकंड फॉर्म का प्रयोग हुआ है, तो सेकंड फॉर्म जब भी आती है रिपोर्टेड स्पीच में तो उसको हैड प्लस
वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। अशोक सेड दैट, यानी दैट का यानी कंजक्शन का प्रयोग भी करेंगे। राम हैड रिटन, राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? रिटन अ स्टोरी। नेक्स्ट देख लीजिए, यू सेड राकेश ब्रोक मोहन स्लेट। ब्रेक की सेकंड फॉर्म आई, तो हम इसको इंटरेक्ट में इस तरीके से बदलेंगे। यू सेड दैट राकेश हैड ब्रोकन मोहन स्लेट। अब हम अगले टेंस पे चलते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को हमेशा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में ही बदलेंगे, यानी कि वाज वर, अगर हमारा डायरेक्ट स्पीच में वाज वर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आया हो, तो हम उसे हमेशा हैड बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी में बदल देंगे, यानी पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में बदल देंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए, ही सेड नरेश वाज प्लेइंग फुटबॉल, यानी अगर आपका वाज आता है तो उसको हैड बीन में बदल देंगे। तो यहाँ पे देखिए, जब भी हम इनडायरेक्ट में चलते हैं, ही सेड दैट नरेश हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल। तो नेक्स्ट देख लीजिए, ही सेड द चाइल्ड वाज वीपिंग। इनडायरेक्ट, ही सेड दैट द चाइल्ड हैड बीन वीपिंग, यानी वाज आया तो हम उसको हैड बीन में बदल दिया। अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम। अगर आपका पास्ट परफेक्ट टेंस आता है तो कभी भी नहीं बदलता, उसको वैसे ही रखा जाता है सिर्फ, यानी रिपोर्टेड स्पीच पास्ट परफेक्ट टेंस में हो तो कोई भी बदलाव नहीं होगा, यानी चेंज नहीं करेंगे, हम सीधा ही दैट का प्रयोग कर देंगे। यहाँ पे देखिए, डायरेक्ट स्पीच, आई सेड टू हिम मोहन हैड ऑलरेडी पोस्टेड द लेटर। यहाँ पे हम सेड टू को टोल्ड में बदलेंगे। किस में बदल देंगे? टोल्ड में। आई टोल्ड हिम दैट मोहन हैड ऑलरेडी पोस्टेड द लेटर। यहाँ पे जो हमारा टेंस आया पास्ट परफेक्ट आया, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। शी सेड टू मी राम हैड नेवर सीन द ताज बिफोर। यहाँ पे भी हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस आया, तो इसको नहीं चेंज करेंगे हम। और हमने बताया कि सेड टू को टोल्ड में बदलेंगे, तो शी टोल्ड मी दैट राम हैड नेवर सीन द ताज बिफोर। अब कुछ मोडाल्स में आ जाते हैं। जब मोडाल्स वर्ब को चेंज करते हैं तो क्या करना है आपको? डायरेक्ट में आपको कैन मिलेगा तो उसको कुड में बदलेंगे, सेल को शुड में, विल को वुड में, मे को माइट में। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं इनके। राम सेड साम कैन जंप ओवर द वॉल। तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाएंगे? देखिए, राम सेड दैट साम कुड जंप ओवर द वॉल, कैन को कुड में कन्वर्ट किया गया। इनडायरेक्ट स्पीच देख लीजिए, ही सेड ही मे पास द एग्जामिनेशन। इनडायरेक्ट स्पीच जब हम इसको बदलते हैं, शी सेड दैट ही माइट पास द एग्जामिनेशन। अब हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे। अभी हम एक्सरसाइज करेंगे, चेंज द फॉर्म ऑफ नरेशन। ही सेड, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ही सेड आई प्ले क्रिकेट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है हमारे से। ही, द फर्स्ट ऑप्शन देखिए, ही सेड दैट ही प्लेड क्रिकेट। बी ऑप्शन देखिए, ही सेड दैट ही हैड प्लेड क्रिकेट। He said that he plays cricket. The option, he said that he was playing cricket. तो यहाँ पे हमने बताया था अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो उसको हम सेकंड फॉर्म में बदलेंगे। तो हमारा ए ऑप्शन में ये हो रहा है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आया है, यानी
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कन्वर्ट कर देंगे। तो हमारा ए ऑप्शन इज़ अ करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। ही सेड आई एम रीडिंग अ बुक, द करेक्ट इंटरेक्शन टेंस इज, यानी हमें इंटरेक्शन टेंस में बदलना है। ही सेड आई एम रीडिंग अ बुक, यानी हमारा जो टेंस दिया है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए, सी सेड दैट सी रीड अ बुक, सी सेड दैट सी वॉज रीडिंग अ बुक, सी ऑप्शन। सी सेड दैट सी हैड रीड अ बुक, डी ऑप्शन। सी सेड दैट सी हैज़ रीड अ बुक। यहाँ पे देखिए, जब भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस आता है हम उसे हमेशा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में बदलेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, ये टेंस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसके बाद ये देखिए, यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस दिया गया है। तो हमारा ऑप्शन यही बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। राम सेड आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, राम सेड आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। मैंने बताया कि जहाँ पे हैव या हैज़ आ जाता है तो हम उसके साथ हैड लगा देते हैं। तो चलिए हम देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन। राम सेड दैट ही कंप्लीटेड हिज होमवर्क, राम सेड दैट ही हैड कंप्लीटेड हिज होमवर्क, राम सेड दैट ही हैज़ कंप्लीटेड हिज होमवर्क, राम सेड दैट ही विल कंप्लीट हिज होमवर्क। तो हमें अभी ने बताया जिसमें हैड होगा वही हमारा आंसर होगा। तो ये हमारा बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। राम सेड दैट ही हैड कंप्लीटेड हिज होमवर्क। तो नेक्स्ट पे चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। द टीचर सेड द स्टूडेंट हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। हैव बीन को आपने हैड बीन में ही बदलना है। तो चलिए, तो हमारा ऑप्शन क्या रहेगा? द टीचर सेड दैट द स्टूडेंट वाज स्टडिंग फॉर 2 hours, द टीचर said that the students had studied for 2 hours, the teacher said that the students had been studying for 2 hours, the teacher said that the student have studied for 2 hours। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे 2 सेंटेंस में हैड आया हमारा बी में और सी में, लेकिन हमने देखा कि ऊपर हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगा, उसका भी हमने वहाँ पे भी ING वाला सेंटेंस ही लेना है। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन में ING है और बी में नहीं है, तो इसीलिए हम सी ऑप्शन को ही सही, हमारा सी ऑप्शन सही रहेगा। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। मोहन सैड आई रोट अ लेटर। यहाँ पे जो है आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म दी गई है। वर्ब की सेकंड फॉर्म को हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलेंगे, यानी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ प्रयोग करेंगे। तो चलिए, मोहन सेड दैट ही रोट अ लेटर, मोहन सेड दैट ही हैड रिटन अ लेटर, मोहन सेड दैट ही हैज़ रिटन अ लेटर। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। मोहन सेड दैट ही राइट्स अ लेटर। तो इस सेंटेंस का सही आंसर होगा बी ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। मोहन सेड दैट ही हैड रिटन अ लेटर। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। सी सेड आई वाज कुकिंग फूड। तो यहाँ पे हम जहाँ पे भी पास्ट कंटिन्यूस टेंस आता है हम हमेशा उसके साथ हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING का प्रयोग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं।
She said that she had been cooking food. She said that she was cooking food. She said that she had cooked food. She said that she has cooked food. यहाँ पे हमारा सही आंसर ए ऑप्शन इज़ अ करेक्ट आंसर। यही हमारा सही आंसर रहेगा। तो चलिए आगे। ही सेड आई हैड फिनिश्ड माई वर्क। तो हमने बताया था कि पास्ट हैड प्लस वर्क की थर्ड फॉर्म आ जाए तो वो नॉट चेंज, हम उसे चेंज नहीं करेंगे। तो चलिए उसमें हमारा जो आंसर होगा देखिए, ही सेड दैट he finished his work. He said that he had finished his work. लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो प्रोनाउन बाई जैसे आई को सब्जेक्ट के अनुसार ही हम बदलेंगे, यानी कि फर्स्ट पर्सन को हम सब्जेक्ट के अनुसार बदल देंगे हम यहाँ पे, यानी ही का हीज हो जाएगा और आई का ही हो जाएगा, माई का हीज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन आएगा बी इज़ अ करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। शी सेड आई हैड बीन वेटिंग फॉर एन हावर। द करेक्ट इंटरेक्ट सेंटेंसेस, शी सेड that she had waited for an hour. She said that she had been waiting for an hour. She said that she was waiting for an hour. She said that she waited for an hour. तो इसका सही आंसर होगा बी। She said that she had been waiting for an hour. हैज़ हैव बीन को हम हैड बीन में हैड बीन है तो इसमें ही कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ही सेड आई विल हेल्प यू। तो इसको कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे मोडाल्स का प्रयोग किया गया है। विल हमने लिखा था कैन को कुड में, विल को वुड में, सेल को शुड में, मे को माइट में। तो चलिए फर्स्ट ऑप्शन, ही सेड दैट ही वुड हेल्प मी। ही सेड दैट ही विल हेल्प मी। ही सेड दैट ही शुड हेल्प मी। ही सेड दैट ही हेल्प्स मी। तो यहाँ पे विल को वुड में बदलना है, ना तो इसमें आएगा, ना ये आएगा, ना ये आएगा। तो हमारा आंसर इज़ अ करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ जी। She said, I will be waiting for you. She said that she would wait for me. She said that she would be waiting for me. She said that she had been waiting for me. She said that she was waiting for me. तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन इज़ अ करेक्ट आंसर। शी सेड दैट शी वुड बी वेटिंग फॉर मी। तो चलिए आगे चलते हैं। राम सेड आई विल हैव फिनिश्ड द वर्क। तो इसके कर लेते हैं हम। राम सेड दैट ही हैड फिनिश्ड द वर्क। राम सेड दैट ही वुड हैव फिनिश्ड द वर्क। Ram said that he had finished the work. B option, Ram said that he would have finished the work. Ram said that he will finish the work. Ram said that he has finished the work. यहाँ पे देखिए will आया है, तो हम यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन होगा बी ऑप्शन इज़ अ करेक्ट आंसर, यानी कि हमारा बी ऑप्शन सही रहेगा। राम सेड दैट ही वुड हैव फिनिश द वर्क। नेक्स्ट पे चलते हैं। ही सेड आई विल हैव बीन वर्किंग फॉर 5 hours। तो यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शन।
He said that he had been working for 5 hours. He said that he would have been working for 5 hours. He said that he will be working for 5 hours. He said that he was working for 5 hours. तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा बी ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर. ही सेड दैट ही वुड हैव बीन वर्किंग फॉर 5 hours. तो नेक्स्ट पे चलते हैं. तो यहीं पे समाप्त होती है आज की हमारी ये सीरीज़. तो नेक्स्ट पार्ट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें. अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तो थैंक यू. हैव ए नाइस डे.